बाद डेथ कर गए। और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमारी खाला के ऊपर आ चुकी है। चूँकि देखिए, दिलासा देने के लिए बहुत लोग जब डेथ होता है तो दिलासा दे देता है कि हम तुम्हारा साथ है। हाँ, लेकिन ये में उस टाइम जी, हाँ। लेकिन ये कब तक, 1 से 2 दिन, 1 महीना, साल भर, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। ठीक है, तो हमारी खाला को भी हिम्मत का दाग देना कि आप गोपालगंज में आके कहीं ना कहीं बिरयानी खाते हैं, बस यही ठीक है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस बिरयानी को खाएंगे तो 2 फायदा होगा। एक तो आपका पेट भरेगा और दूसरा उस बच्ची का हेल्प होगा, उस मेरी खाला का हेल्प होगा जो अपने बच्चियों को पाल रही हैं। आपकी 1 प्लेट बिरयानी खाने से उनका घर का जीविका चलेगा। मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई आप गोपालगंज जब भी आए तो एक बार जरूर आरफिया बिरयानी हाउस आएँ। 1 हफ्ता होटल चलाएं, बाद में हमको फ़ोन की कि बाबू यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, 200-300 का मैं बेच रही हूँ, हालत ख़राब है, कुछ करो। तो हम भी आए, यहाँ पे बैठे थे, देखें कि सही में कोई कस्टमर नहीं है। तो मैंने फ़ोटो खींचा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाया और फेसबुक पे डाला। कुछ लोग ने इसको शेयर किया और उसके अगले दिन से ए जी सुना तानी, बबुनी के देखे खातिर लड़का के घर वाला आवता लो। आ घर के हालत देखते बानी, ना पर्दा ठीक बा, ना सोफा बा बढ़िया, ना बेड शीट बा। लड़का के घर वाला का कही लो। अरे तू काहे चिंता करत, अब अपना बड़हरिया में ही खुल गइल बा पानीपत फर्निशिंग हाउस, जहाँ रजाई, सोफा के कवर, एक से बढ़कर एक पर्दा, डिजाइनदार गुलदस्ता, कंबल, रजाई, अजानटरू, एक से बढ़कर एक डिजाइनदार बेडशीट, तौली, आ घर के दीवार के शोभा बढ़ावे खातिर डिजाइनदार वॉलपेपर, और साथे साथे और भी बहुत कुछ मिलता। जी हाँ, बढ़हरिया किसान पानीपत फर्निशिंग हाउस, पता है MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़हरिया। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सारे लोगों को पता है कि गोपालगंज में आरा मशीन है। आरा मशीन के बगल में और चिराई घर के ठीक सामने अकबर कॉम्प्लेक्स है। इस अकबर कॉम्प्लेक्स में अरफिया बिरयानी हाउस के नेम से एक शॉप चलता है। बहुत सालों से बिरयानी मिलता है और जो भी बिरयानी के शौकीन हैं एक अच्छे क्वालिटी के लिए फेमस है और लोग यहाँ जाते थे। लेकिन आज से कुछ महीना पहले इस शॉप के जो ऑनर थे अनवर आलम साहब, जो माझा प्रखंड के पिपरा गांव के निवासी थे, आज से 1 महीना पहले वो इस दुनिया से चले गए, यानी उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। और उनकी 5 बेटी है। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी वाइफ पे आ गई और उनकी वाइफ का हिम्मत, जज्बा, जुनून को सलाम है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाने के बगैर उन्होंने इस शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद इद्दत में भी इस शॉप को ओपन रखने को फैसला लिया और पूरे जिम्मेदारी से इस शॉप को चला रही हैं। पूरी कहानी क्या है सुनिए। ये उनके भतीजा हैं और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम लोगों को क्या करना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर कभी भी हम लोग गोपालगंज किसी काम के लिए जाते हैं और पूरे दिन लग जाता है और दोपहर में जब भी अगर बिरयानी खाने की ज़रूरत हो या खाना खाना हो तो इस शॉप में जाएं। अगर आप इस शॉप में जाएंगे तो अच्छे क्वालिटी का, साफ सफाई, अच्छे मुनासिब कीमत पे आप दोपहर का खाना भी खा लेंगे और किसी का पूरा परिवार इससे चलेगा। शुरू में जैसे ही डेथ होने के बाद कुछ दिन जब इन्होंने स्टार्टिंग में दुकान जब इन्होंने खोला था तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों तक जब ये बात पहुंच रही है तो सारे लोग भी एक जिम्मेदार होने के नाते जा रहे हैं और इस लेडी से सर्विस ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी टीम की पूरी रिपोर्ट। देखिए, ये जो बिरयानी शॉप है हमारे मौसा चलाते थे
और लगभग 6 साल से वो इस शॉप को चला रहे थे। अचानक उनकी शुगर लेवल डाउन हो गई, बीपी उनका बहुत डाउन हो गया, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। 28 दिसंबर को वो डेथ कर गए गोरखपुर में। जब डेथ कर गए तो हम लोग उनको लेके आए, जो आगे का प्रक्रिया होता है उसको किए हैं। उसके बाद हम लोग घर बैठे थे तो खाला हमसे बोली कि अब क्या किया जाए। तो इनको बहुत लोग राय दिए कि होटल को बंद कर दिया जाए, चूँकि मुसलमान में एक रिवाज इद्दत का चलता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बोले कि बंद कर दिया जाए। तो जब मानते हैं कि इद्दत का टाइम 3 महीना समथिंग होता है तो कस्टमर टूट जाएंगे, तो फिर हमारी खाला खुद डिसीजन ली और कहे कि नहीं हम चलाएंगे, क्योंकि मेरी 5 बेटियां हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आके वो होटल खोल दी। 1 हफ्ता होटल चलाए, बाद में हमको फ़ोन की कि बाबू यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, 200-300 का मैं बेच रही हूँ, हालत ख़राब है, कुछ करो। तो हम भी आए, यहाँ पे बैठे थे, देखें कि सही में कोई कस्टमर नहीं है। तो मैंने फ़ोटो खींचा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाया और फेसबुक पे डाला। कुछ लोग ने इसको शेयर किया और उसके अगले दिन से कुछ हमारे मित्र हैं, चूँकि नाम नहीं रखेंगे नहीं तो लोग भी इसको मजाक बोलेंगे कि मतलब कि थोड़ा सा वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी शेयर किया। तो उस दिन से मतलब थोड़ा सा रिस्पांस बढ़िया हुआ। ठीक है, तो मेरी खाला का थोड़ा हिम्मत बढ़ा। ठीक है, होटल चला रही हैं और इसमें कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, अपने समाज में मानते हैं कि जब आदमी डेथ कर जाता है लोग तरह तरह का औरत के ऊपर आल्हन लगाता है। तो हमने भी सोचा कि चलो अच्छा है कि किसी से मतलब कि आगे भीख ना मांग के अगर खुद अपना मतलब कि होटल चला के ये अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए उस दिन से हम 5 बेटी है, सिर्फ बेटा जी नहीं 5 बेटी है, एक भी बेटा नहीं है। अच्छा, और एज क्या है लड़की इनकी बेटी का? लड़की लगभग सब एक का छोटी वाली का 12-13 साल होगा और एक का 18 है और एक का 23 है। मतलब कि 2-3 साल गैप दे के सब शादी हुई है कि नहीं? एक लड़की की शादी हुई है 2 महीना पहले शादी। अच्छा, 1 महीने बाद डेथ कर गए? उसके 1 महीना बाद डेथ कर गए। और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमारी खाला के ऊपर आ चुकी है। चूँकि देखिए, दिलासा देने के लिए बहुत लोग जब डेथ होता है तो दिलासा दे देता है कि हम तुम्हारा साथ है। हाँ, लेकिन इमोशनली में उस टाइम जी जी, लेकिन ये कब तक, 1 से 2 दिन, 1 महीना, साल भर, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। ठीक है, तो हमारी खाला को भी हिम्मत का दाग देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन है। खुद से कमाए खा रही, अपने पर्दे में रहते हुए कमा के अगर खिला रहे, अपने बच्चे को पालन पोषण कर रही, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई शिकायत की बात है। और अभी वही बनाती हैं? जी वही बनाती है, खुद अपने हाथ से बनाती है। आपको घर का टेस्ट मिलेगा और हमसे वो टेस्ट तो हम लोगों ने जी आप लोगों ने खाया तो मिला होगा। प्राइस वगैरह भी बहुत बढ़िया है। देखिए प्राइस मार्केट, प्राइस वगैरह इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना। प्राइस आपको मार्केट से सस्ता मिलेगा। हाँ। और क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, सफाई मिलेगा। यहाँ पे सफाई तो है, वो उसका हम लोग बात कर रहे हैं। बाइक का आपको पार्किंग का यहाँ पे बहुत अच्छा सहूलत है। रोड पे जो होटल है उनमें गर्दा वगैरह, डस्ट वगैरह खाना में पड़ता है, यहाँ बिल्कुल उस तरह का कोई बात नहीं है। ठीक है, हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गोपालगंज में आके कहीं ना कहीं बिरयानी खाते हैं, बस यही ठीक है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस बिरयानी को खाएंगे तो 2 फायदा होगा। एक तो आपका पेट भरेगा और दूसरा उस बच्ची का हेल्प होगा, उस मेरी खाला का हेल्प होगा जो अपने बच्चियों को पाल रही हैं। आपकी 1 प्लेट बिरयानी खाने से उनका घर का जीविका चलेगा। मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई आप गोपालगंज जब भी आए तो एक बार जरूर आरफिया बिरयानी हाउस आए। पिपरा घर है ना जी, माझा प्रखंड के पिपरा में अनवार आलम साहब चलाते थे इस होटल को। अभी वो इनका देहांत हो चुका है। तो अभी जिनको आप सुन रहे थे, यानी जो इस होटल को जो लेडी चला रही हैं, उनके ये बहन के बेटा हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जब भी किसी के घर कुछ होता है तो लोग 1-2 दिन तक सपोर्ट करते हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो इस लेडी के डिसीजन को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उन्होंने उठा लिया। और वैसे लेडी के लिए ये मिसाल है जिनके साथ इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है और कुछ नहीं करने के बगैर जो दूसरे के आगे हाथ फैलाती हैं, वैसे लेडी के लिए ये जो लेडी है मिसाल है। तो वाकई इनके जज्बों को सलाम है। तो मेरा आप तमाम लोगों से, जितने सारे लोग हमको देखते हैं, सुनते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, उनसे गुजारिश है कि जब भी आप गोपालगंज जाएं तो एक बार जरूर सर्विस लें और इस लेडी का हेल्प करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।